हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण क्लासेस में। इस क्लास में जो टेलीग्राम पे क्यूज हुआ सा टेस्ट क्यूज हुआ था उसका सलूशन है सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो आप इस प्रकार उसको सलूशन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे, अंतःकोशिकाएं पाचन पाया जाता है केवल। पहला ऑप्शन है मेढक, बी अमीबा, सी मछली में और डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर इज द बी, अमीबा में पाया जाता है। दूसरा आप देखेंगे क्वेश्चन, स्तनधारियों में से अंडे देने वाले होते हैं। पहला कांटेदार चींटीखोर और दूसरा चमगादड़, सी मछली, डी गिलहरी। इज द राइट आंसर इज द ए, कांटेदार चींटीखोर। तीसरा नंबर देखेंगे क्वेश्चन, तरल संयोजी ऊतक है। पहला रुधिर, दूसरा जीव द्रव, तीसरा कोशिका द्रव और चौथा भूषण द्रव। इज द राइट आंसर इज द ए, रुधिर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेढक की फुसफुस धमनी में बहता है शुद्ध रुधिर। दूसरा है ऑप्शन बी अशुद्ध रुधिर। तीसरा ऑप्शन है सी मिश्रित रुधिर और द लास्ट ऑप्शन इज द नीला रुधिर। द राइट आंसर इज द हो गया अशुद्ध रुधिर। मेढक के फुसफुस धमनी में बहता है अशुद्ध रुधिर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, हरे पौधे की कोशिकाएं के जिन अंगों में प्राण रहित पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इज द राइट आंसर इज द क्लोरोप्लास्ट। 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, पौधे में भोजन पदार्थ का संवहन जिन उसको द्वारा किया जाता है वह कहलाता है फ्लोएम, जाइलम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज द फ्लोएम। भोजन पदार्थ का संवहन जिसके द्वारा होता है उसे फ्लोएम कहते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कान एक संवेदी अंग है, इसका अर्थ कार्य क्या है? ग्रहण करना, भोजन का स्वाद, स्पर्श का ज्ञान, ध्वनि तरंगों का ज्ञान एंड ध्वनि तरंगों का ज्ञान तथा शरीर के संतुलन बनाए रखना। इज द राइट आंसर इज द ध्वनि तरंगों का ज्ञान तथा शरीर का संतुलन बनाए रखना। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मनुष्य में सर्वाधिक रुधिर ग्राही होती है। पहला ऑप्शन है ए रुधिर वाले वर्ग, दूसरा ऑप्शन में देखेंगे बी रुधिर वाले वर्ग, तीसरा ऑप्शन में ए बी रुधिर वाले वर्ग रोग, हाँ, और चौथा में देखेंगे ओ रुधिर वाले रोग। द राइट आंसर इज द सी, ए बी रुधिर वाले रोग। 9वां नंबर क्वेश्चन में देंगे, समुद्री मछलियों के सैदब होता है। पहला ऑप्शन है अंतःप्रासरण, दूसरा ऑप्शन है बाह्य प्रासरण, तीसरा ऑप्शन है अनुकूलन, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। द राइट आंसर इज द बाह्य प्रासरण समुद्री मछलियों में पाया जाता है। तो और 10वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, पादप कोशिकाएं की पहचान है। पहला सेट्रोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा है जीव द्रव कला और चौथा है कोशिका भित्ति। द राइट आंसर इज द कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं की पहचान होती है कोशिका भित्ति से। 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मरुभूमि पौधे में कमी होती है किस चीज़ की? तो आप लोग जानते होंगे मरुस्थल के पौधे में कमी होती है किस चीज़ की? इज द राइट आंसर इज ए, जल की। मिट्टी में पाया जाने वाला जल जिसे पौधे अपने मूल रूपों द्वारा अवशोषित करते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? आर्द्रता ग्राही जल, भाग जाने वाला जल, जलवायु एंड कोशिका जल। मिट्टी में पाया जाने वाला जिन पौधे में अपना मूल रूप द्वारा अवशोषित करते हैं क्या कहते हैं? कोशिका जल। अब 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, उपस्थित की रचना किस प्रोटीन से होती है? उपाशित की रचना किस प्रोटीन से होती है वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है ओसिन,
दूसरा ऑप्शन है कॉन्ड्रीन, तीसरा ऑप्शन है केसिन और चौथा ऑप्शन है हेमोग्लोबिन। द राइट आंसर इज कॉन्ड्रीन। से प्रोटीन की रचना प्रोटीन से होती है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, संघ प्रोटोजोआ से संबंधित जंतुओं का समूह है। पहला ऑप्शन है पैरामीशियम, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रा तथा अमीबा, तीसरा ऑप्शन है यूग्लिना तथा एस्कोरिसस, चौथा ऑप्शन है पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। द राइट आंसर इज डी। तो हो गया पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषी अंग है। पहला ऑप्शन है निवेशक पटेल तथा रेटिना। दूसरा ऑप्शन देखेंगे बर्मी फॉर्म तथा अपेंडिक्स तथा पित्ताशय। तीसरा ऑप्शन में देखेंगे निवेशक पटल तथा बर्मिक अपेंडिक्स एंड चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग को कहते हैं निवेशिक पटल तथा बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। द 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मेढक में नवी केसुरुका सेट्रम होता है। अतिग्रह, दूसरा ऑप्शन है कैर्मियो और तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दरार मेढक में पाए जाने वाला केसुरुको सेट्रम होता है, क्या कहलाता है? अतिग्राही ग्रति। तो इसमें ऑप्शन देखते जाना है और आंसर मिलाते जाना है आप लोग को। तो 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत पाया जाता है। तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। द राइट आंसर इज ए। 18 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, आहार नाल के जिस भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती उसे क्या कहते हैं? तो पहला है अमाशय, दूसरा है बड़ी आंत, तीसरा है ग्रहणी और चौथा है ग्रासनली। द राइट आंसर इज द आहार नाल में जिस जठर ग्रंथियां पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अमाशय। किस क्रिया में उपापचय क्रिया के अंतर्गत शोषण में फलस्वरूप ऊर्जा मिलती है? पहला है अपचयन, दूसरा है उपचयन और चौथा है उत्सर्जन और पांचवा है डी है पाचन। तो गलत मतलब हो गया ऑप्शन देखने में, इसलिए ऑप्शन सही पढ़ रहा है, लेकिन हो गया कि पहला दूसरा या चौथा में रो में नाम लेने में गलत हो गया, सॉरी। आंसर है ए अपचय। 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कैवलिकल अस्थि पाई जाती है। पहला है अंश मेखला में, दूसरा है श्रेणी मेखला में और चौथा है हममेरस में और पांचवा है तीसरा है चौथा है और प्रथम के कशेरुका में। द राइट आंसर इज द अंश मेखला में। 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मेढक में जल के अंदर होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? मेढक में जल के अंदर होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज केवल त्वचीय श्वसन। मेढक जो श्वास लेती है केवल त्वचा से लेती है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू मक्खियाँ द्वारा फैलने वाले रोग का समूह क्या होता है? घरेलू मक्खियाँ जो फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? टाइफाइड, पेचिश एवं क्षय। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक संधि पुष्प जिस पुष्प में पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? सरसों का पुष्प, मटर का पुष्प, लौकी का पुष्प एंड गुलहड़ का पुष्प। इज द राइट आंसर इज द गुलहड़ का पुष्प।
संधि पुष्प में पाए जाते हैं? राइट आंसर इज गुल्हड़ का पुष्प। गुल्हड़ का पुष्प, गुल्हड़ देखे होंगे आप, जो छोटा छोटा सा छोटा छोटा सा होता है, गोल गोल। सबसे ज़्यादा जंगलों में पाए जाते हैं गुल्हड़। 24 नंबर क्वेश्चन में देखें, एल्कोहल उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम बताएं। पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, दूसरा ऑप्शन है मयूकर, तीसरा ऑप्शन है राइजोपोसस और चौथा ऑप्शन है ईस्ट। राइट आंसर इज डी, ईस्ट में एल्कोहल उद्योग में किए जाने वाले कवक का नाम है डी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेगर जॉन मेडल द्वारा किए गए प्रयोग के अनुसार शुद्ध लंबे तथा शुद्ध नाट्य पौधे के बीच परागण द्वारा उत्पन्न द्वितीय पीढ़ी में लंबे और नाट्य पौधे का अनुपात क्या है? राइट आंसर इज 3:1। हेलो दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें ताकि वीडियो आपको जो टेलीग्राम पे चैनल पे यूज होता है उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। थैंक यू। क्विक क्लासेस में देखने के लिए।